हेलो एवरीवन, आई एम करण पटेल एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ साइफर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं सी और उसमें देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपनी पावर पॉइंट खोल लेता हूँ। यहाँ मैंने आपके लिए पूरा पावर पॉइंट का एक पूरा पीपीटी क्रिएट करके रखा है। यहाँ हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी से हमारा स्टार्टिंग हो रहा है। यहाँ देखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर एंड मशीन्स। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, हम लोग अपने आप से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर हम अपने किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए किसी ज़रिए की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मशीन दूसरी लैंग्वेज बोलती है, हम दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात सी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की लैंग्वेज होती हैं, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हम ह्यूमंस लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, या फिर कोई दूसरा बंदा होगा, मैं उससे हिंदी में बात करूँगा या इंग्लिश में बात करूँगा। तो ये नॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमंस बोलते हैं। फिर एक आता है लो लेवल लैंग्वेज के लिए। तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन बोलती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और साथ ही साथ बाइनरी लैंग्वेज का फॉर्म 1010 से होता है। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, मशीन कम्युनिकेट करती है आपस में। ठीक है, मशीन हमसे बाइनरी लैंग्वेज में जो भी कन्वर्सेशन है वो करेगी, तो हम उसको नहीं समझ सकते, या फिर हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में बोलेंगे वो मशीन नहीं समझ सकती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस चीज़ के बारे में उसको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ ट्रांसलेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले देखिए, यहाँ पे हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ने ही आए हैं, जैसे कि सी दिया हुआ है। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जरिया है जिससे हम लोग अपने मशीन से बात कर सकते हैं, मशीन से हम जो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। सी लैंग्वेज एक मदर लैंग्वेज है, जो कि एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी कहलाती है। साथ ही साथ इसको डेनिस रिचे ने डेवलप करा था। और कहाँ करा था? टीसीएस बेल्स लैब्स में। और कब करा था? इन 1972। ठीक है, इसमें अब आता है हाउ टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। जैसे कि हमने बात करी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा जरिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मशीन को समझाते हैं कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, या हम अपने मशीन से सीधी सी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कैसे कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, अब जैसे हम बाइनरी लैंग्वेज से बोल नहीं सकते ना, मशीन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकती है। हाँ, उसको कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूर पड़ेगी। जब भी हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, या फिर हम बड़े लोगों की बात भी कर सकते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं, तो उनके पास जो कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं। अगर वो जापान में जाके किसी से समझ लो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको जैपनीज तो आती नहीं है, तो वो एक ट्रांसलेटर रखते हैं साथ में। क्या करते हैं, ट्रांसलेटर लोग उनकी भाषा को चेंज करके उनको बताते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे लिए तीन टाइप के ट्रांसलेटर होंगे जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तीन टाइप के कौन कौन से कंपाइलर हैं? एक है हमारा कंपाइलर, एक है हमारा इंटरप्रेटर, और एक है हमारा असेंबलर। ये तीन टाइप के ट्रांसलेटर्स हैं जो कि यूज होते हैं जब भी हम अपना जो भी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो। यहाँ जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है इमेज दिख रही है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज लिखी हुई है। हाई लेवल लैंग्वेज से कंपाइलर में गई, कंपाइलर ने कन्वर्ट करा इसको नॉर्मली लो लेवल लैंग्वेज में। यहाँ से यहाँ पे हम देखते आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड जा रहा है लिंकर में, लिंकर से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसी का दूसरा प्रोसेस देखें तो क्या होगा, बाइनरी लैंग्वेज से होते हुए जाएगा लिंकर में, लिंकर से कंपाइलर में, एंड देन जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो तीन टाइप के ट्रांसलेटर है, तीनों एक ही जैसा काम करते हैं, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना। बट इंटरप्रेटर थोड़ा डिफरेंट काम करता है। काम इसका वही है एक्चुअल में कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर आता है कि जो इंटरप्रेटर है थोड़ा काम अपना अलग तरीके से करता है। क्या होता है, कंपाइलर या असेंबलर क्या करते हैं, जब भी आपने कोई कोड रीराइट करा, ठीक है, या कोड राइट करा, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कहीं एरर दिया हुआ है तो वो आपको पहले ही बोलेगा कि आप पहले एरर सही करो, उसके बाद में आपको आगे बढ़ने दूंगा। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, अगर आपने चौथी लाइन में एरर दिया है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले
आपको बोलेगा कि जो भी आपने सही कोड करे हैं वो मैं प्रिंट कर दे रहा हूं। मैं आपको एरर कब शो करूंगा, जब आपकी चौथी लाइन वाली जिसमें आपने एरर दिया है वो आप डाल के दोगे, तब मैं आपको एरर शो करवाऊंगा। तो इंटरप्रेटर कुछ ऐसे काम करता है। और कंपाइलर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही आपको बोल देंगे कि पहले आप सही करो, मैं तभी आपको आंसर, आपका आउटपुट आपको दूंगा। अब आंसर या आउटपुट हम लोग कहाँ देखते हैं, कंसोल विंडो बोल सकते हैं उसको, टर्मिनल विंडो बोल सकते हैं, या फिर आंसरिंग विंडो अपने हिसाब से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वहां कब भेजेगा कंपाइलर, जब आपने पूरा कोड सही लिखा हो। ठीक है, बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर आपने शुरू की लाइन सही लिखी है, कहीं बीच में गलती है, कहीं बीच में एरर है, तो आपको वहां एरर कब देगा, जब आपको आंसर विंडो में ले जाएगा। आंसर विंडो में ले जाएगा, आपको 3-4 लाइन चला देगा, उसके बाद फिर आपको एरर शो करेगा। बट अगर आपने पहले ही लाइन में एरर दी है तो वो पहले ही आपको एरर शो कर देगा। तो ये चीज हम देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए इसमें और चीज क्या होती है, देखा तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सी हमारी एकदम बेसिक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं नॉर्मली। ठीक है, सी हमारी एक बेसिक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग अपना जो भी हमारा बेसिक होता है उसको बिल्ड करते हैं, या जो भी हमारा लॉजिक होता है हम उसको बिल्ड करते हैं। तो नॉर्मली हमें कुछ नहीं करना है, हमें नॉर्मली अपनी सी पढ़नी है। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम अपना पूरा लॉजिक बिल्ड करते जाएंगे, जिससे जब हम हाई लेवल बोल रहा हूँ मैं, हाई लेवल भी बोल सकते हो अपने हिसाब से आप लोग, कि अगर हम थोड़ा एडवांस लैंग्वेजेस में आए, ठीक है, जैसे पाइथन में आए, जावा में आए, तो उसमें आपको सिर्फ फंक्शन चेंज मिले। ठीक है, जो भी आप में यहाँ पे आप कंडीशंस वगैरह पढ़ोगे, लूप वगैरह पढ़ोगे, एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस मिलेंगे आपको सिंटैक्स में, और साथ ही साथ आपको चेंजेस मिलेंगे कुछ नए फंक्शंस के लिए। बाकी आप जो यहाँ से पढ़ के जाओगे आपको एज इट इज वही काम करना है, सिर्फ सिंटैक्स में अंतर मिलेगा। सो आज की वीडियो यही खत्म होती है। आपको कुछ दिक्कत आई हो या कुछ परेशानी आई हो तो आप कमेंट करें, और ज़रूर से ज़रूरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।